हम कोरा को किसी भी शर्त पे छोड़ेगा नहीं। अरुणाचल प्रदेश को एग्जिबिट कर रहा है कि हम बहुत सालों से हमारे मांग पूरा नहीं हो रहा है, तो इस मांग को हम गवर्नमेंट हमारे एक्ट को भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। एक्ट इज़ लॉ, तो इस लॉ को थोड़ा एक्टिवेट कर दीजिए और हमको लोअर सियांग को इमीडिएटली दे दीजिए। दैट इज़ द रीजन दैट वी हैव कंडक्टेड दिस गालो डिग्निटी रैली। डिग्निफाइड वे में हम लोग किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से वैर नहीं है। ये सिर्फ हमारे अपने इसका लेजिटिमेट डिमांड है और उसका लेजिटिमेट है, हमारा लिबर्टी है, तो कम से कम हमारा लिबर्टी तो दे दो हमको। तो रिजोल्यूशन तो कुछ नहीं है, कि रेजोल्यूशन वही है कि सिंगल पॉइंट हमारे जो मेमोरेंडम है 2013 का एक्ट को हमको इन टोटलिटी में दीजिए और मतलब उसका लोअर सियांग को इन टोटलिटी में दीजिए। उसका बार्गेनिंग कमेटी आफ्टर कमेटी और कमीशन आफ्टर कमीशन, हम गालो समुदाय इस कमेटी से कुछ नहीं है और गवर्नमेंट का इस रवैया से कुछ नहीं है। तो हमको अभी 2013 का एक्ट को ही हमको दरकार है और उसी एक्ट को इन टोटलिटी में दीजिए, नहीं तो हम फ्यूचर इसका डेमोक्रेसी मूवमेंट है और एक दो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को फिर हम आगे ले जाएंगे। और जो टोटलिटी जो इन टोटलिटी में जो आप मांग रहा है, जो मांग वो इन टोटलिटी जो आप थोड़ा सा विस्तार से बता पाएंगे कि क्या है? हाँ, टोटलिटी इन टोटलिटी वेरी सिंपल। हम 36 नारी कोयू कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड 28 इसका लिकावली, तो ये दोनों एक ईस्ट सियांग से कार्ब हुआ, एक इसके लेपाराडा से कार्ब हुआ।
तो ये दोनों कार्व होके एक आपका डिस्ट्रिक्ट बन गया, जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है लोअर सियांग। तो लोअर सियांग में अभी 36 अब नारी कोयू में जितनी विलेजेस, जितनी सर्किल्स है, वो सर्किल मतलब जो इसका कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी इंटैक्ट में हमारे नारी कोयू में रहना है। तो इस पे फिर अब गवर्नमेंट तो एक्ट तो बना दिया, अब गैजेटेड तो दे दिया, फिर भी यहाँ कमेटी आफ्टर कमेटी करके जैसे डेपमोली डेटाक उसको ये मैं ईस्ट सियांग में अटैच कर दिया, आपका रुकसिन साब डिवीजन में अटैच कर दिया। और फिर उस दिन हागेटारी वाले कमेटी फिर आया, फिर कोरा का 5 विलेजेस को, एक इसका सर्किल को, उसको फिर ईस्ट सियांग में ट्रांसफ़र करने का बखूबी उसका जो आपका क्राफ्टेड मैन्युफैक्चर्ड वे में जो पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो इस पॉलिटिक्स से हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल ही नाखुश है। सर्कल का आप जैसे कहा कि कुछ ऐसे टू एंड फ्रो के लिए आपको बहुत ही डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्बेंस हाँ, होता है। तो आपने कभी चर्चा किया है ये आदि एपेक्स बॉडी से भी? यस, वेरी मच। तो क्या क्या आउटकम है अभी तक, क्या एक्चुअली ऐसा है, मैं 15 अगस्त को ये का आदि वानकवा का जनरल सेक्रेटरी ओकम योशुम को भी बात किया था ऑन फोन। तो मैंने बोला कि चलो मांग अपना अपना लेजिटिमेट है, फिर भी हम तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको जो आपका संविधान हमको ग्रांट किया है, मैं उसी का बात कर रहा हूँ। मगर मैं उसको एक इसका फ्रेंडली भी बोला कि आपके लेडूम में सरकारी रोड पे इतना बड़ा आयरन गेट, ये तो इंडिया में मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ इसका लेडूम में, इसका सरकारी रोड पे इतना बड़ा RCC ये आयरन गेट, और बाकायदा उस पर 3 इसका ताला पड़ता है और आई कार्ड चेक करता है। और मेरे गाड़ी को 17 अगस्त में मेरा कॉन्वॉय को वहाँ इंतज़ार करके वहाँ एम्बुश किया गया था उसी जगह पे। तो मैं ये ABK से भी बोलना चाहता हूँ कि हम दो समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हम क्यों अभी तक 1949 का और जो इसका 70s का सेंचुरी में रह रहा है? कम से कम हम भी आगे बढ़े, क्योंकि हमारे एक इसका रॉन्ग कमेंट से और इसका रॉन्ग मैसेज से हमारा समुदाय को बहुत ही नुकसान होता है, स्पेशली इनोसेंट पीपल। इसलिए अनहार्टेड था क्योंकि मेरा गालो का स्टूडेंट्स और मेरा यूथ और हमको कोरा पे ही पता चल गया था कि जितना ABK का इसका यूथ विंग है मुझे वार्निंग दिया, तो वहाँ में थोड़ा 1-2 वर्ड जैसा हॉट वर्ड थोड़ा एक्सचेंज हो गया। तो मैंने बोला कि थ्रेटनिंग मत दो, हम लोग समुदाय का बराबर नहीं। माई स्कॉर्पियो was been clicked by many people, और उसमें मेरे आगे पीछे से बोल रहा था ये गाड़ी बस के नहीं जाना है, ये गाड़ी बस के नहीं जाना है, क्योंकि कोरा सर्किल में एक ही स्कॉर्पियो था जो आपका हाँ ब्लू कलर था, और वो गालो चेयरमैन का था, एवरीवन नोज। रिपोर्ट यही हाँ यही था, है ना। तो वहाँ के लोग जितने लेडुम गेट में इंतज़ार करने, देखिए बाकायदा मैं यहाँ बोलने का दिल नहीं हूँ, लेकिन किसने पत्थर में हमको पत्थर बरसाया हमको पता है, वो उसके डब्बे का है, और एक लड़का को मैं इसका फिंगर टिप में गिन सकता हूँ, है ना। नहीं, जस्ट लिसन। तो उस पर क्या हुआ कि हम SP को रिपोर्ट किया, हमने DC को रिपोर्ट किया, हमारे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसमें बोला कि उन लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इनका वातावरण इसका एक्शन को देख रहा था कि इन लोग तो कुछ करेगा, क्योंकि जितना हम लोग गाड़ी आगे निकालने से पहले जितना टाटा मोबाइल चले गए थे, वो सब इसका लेडूम का बोथ द साइड वहाँ में इसका पत्थर लेके खड़ा था, और वहाँ गेट था, वहाँ बाकायदा पुलिस भी था, और उसमें ओकम योशुम भी था, और उसमें गांव भी था और कालिंग एक को था वहाँ में। तो हम क्योंकि इसका मेरा स्कॉर्पियो में जाना, इसका मेरे छोटे भाई लोग ने इसका सोचा कि मेरे लिए सुपर रिस्क है, क्योंकि जान का हमला हमको कर रहा है, तो उसका जिम्मा ये लिया। और इसका मेरा स्कॉर्पियो में जितना था वो इसका GSU का ये स्टूडेंट था, और मुझे एक आदमी का गाड़ी में, उसका नंबर नहीं बताऊंगा मैं जस्ट आगे था और उसका पीछे ये था, उसके बाद उसका डास्टर था, उसका पास और एक मारुति कार था, उसका बाद मेरा टाटा मोबाइल था। तो और इसमें देखा कि सब तो उसमें रेडी है, पुलिस भी देखा है, कितना पुलिस देखा, और ये ABK का
इसका जनरल नहीं, इसका वाइस प्रेसिडेंट वो भी था। और उसमें इतना स्लो था कि गाड़ी, क्योंकि उसमें AVK का लोग वहाँ का इसका लेदुम का लोग क्या किया कि उसमें इसका रास्ता में इसका डोमेस्टिक ये क्या बोलता है काऊ इसका गोरू घुसा दिया। और उसके बाद इतना स्टोन फेल्टिंग किया, इतना फेल्टिंग किया कि 2-3 सेकेंड में ही मेरा स्कॉर्पियो ख़त्म हो गया, डस्टर ख़त्म हो गया, मारुति कार ख़त्म हो गया। और टाटा मोबाइल में जितना था वो लड़का वहाँ से इसका जान बचा के उन लोग वहाँ से जंप मारा। बहुत सारा लड़का इंजरी मेरा मोबाइल में है, तो उसको मैं इस सरकारी इसका रिकॉर्ड के लिए मैं इसका नारी में ट्रीटमेंट किया, इसका ट्रिम्स में ट्रीटमेंट किया। मेरे पास ये सब का पर्ची है, लेकिन उन लोग से मैं इतना जल्दी बैठ के बात करने का दिल नहीं है, क्योंकि मेरा मांग इन लोग से इम्पोर्टेंट है। गालों का डिमांड ये एक आदि जो हमको जो ये इल ट्रीट किया उससे बहुत ऊपर है। लास्ट 4 डेज हम लोग SP को कंप्लेन किया है। कोयू का जो इस कोऑपरेटिव जो आपका चावल भुगता है PDS ट्रक को वहाँ रुका के रखा, उन लोग को पीटने के लिए किया। ट्रक ड्राइवर ट्रक नहीं है वो टाटा मोबाइल है शायद, वहाँ रुकाया। अगर ये बात हम गलत बोल रहे हैं, मिसलीड कर रहा है, तो SP फांसेगा तो मिसलीड नहीं करेगा। वो आपको पूछने के बजाय SP इसका फांसीगत को बोलिए कि वो लोग कौन था, है ना, उसको आंसर मिल जाएगा। ओके, एनीवन। सर, आप लोग ने सागेहारी कमेटी को जो उस दिन पब्लिक हियरिंग किया गया, तो उसमें आप अनलॉफुल और इलीगल डिक्लेयर किया गया था ना, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले से वही बोल रहा हूँ, सागेहारी कमेटी इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि जब कोई बिल फ्लोर ऑफ द हाउस में आता है और वो बिल को जब उसको पास होता है हाउस में बाकायदा, और वो जब असेंबली से गवर्नर का बात असेंट के लिए आता है, और जब उसको गवर्नर असेंट कर देता है, वो एक लॉ बन जाता है। तो ये लॉ को ना ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इसको टेम्पर्ड कर सकता है, ना इसका सेक्रेटरी इसको ओवरराइड कर सकता है, ना इसका ओपिनियन दे सकता है इसके बारे में। अगर इतना भी गवर्नमेंट का पास में सेंस होगा तो आई थिंक गवर्नमेंट एडवोकेट इज देयर। और हम इसको दावे के साथ बोल रहा हूँ, बोर्ड द कमीशन इज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सर, लास्टली स्पीच में हमने बार बार आप लोगों की तरफ से पीसफुल एंड हार्मोनी की बात सुना है, और आप लोगों ने बोला कि ब्रदरहुड भी मेंटेन करना चाहते हैं। मगर अभी एट द सीन में देखा जा रहा है कि इस कोरा के कारण आप लोग बोर्ड कम्युनिटी में बहुत ही क्लासेस चल रहे हैं। तो इन फ्यूचर अगर आप लोगों को मिल जाता है या उनको भी मिल जाता है, तो उसको किस तरह से पीसफुल देखेंगे? क्योंकि रिजल्ट अगर किसी को भी मिल जाए तो प्रॉब्लम आने का। हम कोरा को किसी भी शर्त पे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एक्ट है। गवर्नमेंट है तो एक्ट है तो लॉ है, और हम इसका लॉ को प्रिपेयर कर रहा है, और ह्यूमैनिटी को प्रिपेयर करता है, हम पीडिस में कम्युनल हार्मोनी को प्रिपेयर करता है। तो हमारे दोस्त वो आदि कम्युनिटी इसको किस एंगल से देख रहा है आई डोंट नो, और हम अपना लिबर्टी और अपना फ्रीडम, अपना राइट को तो हम भले ही मर जाएगा, लेकिन हम नहीं छोड़ सकता। जैसे कि आपने कहा कि आप डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे अगर सरकार आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं करेंगे। कितनी मतलब आप टाइम फ्रेम दे रहे हो कि सरकार? हाँ, मैं आज की रिजोल्यूशन को, आज की इस रेफरेंडम रैली को, डिग्निटी रैली को, मैं रात तक इसका प्रिंटेड फॉर्म में आपका रिजोल्यूशन निकाल जाएंगे, तो हम कल या परसों गवर्नमेंट को फिर देंगे इसका मेरे रिजोल्यूशन को। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट को बाकायदा उसका प्रोटोकॉल मेंटेन करेंगे फोर्टनाइट 15 डेज़, और 15 डेज़ में ही करेगा ऐसा नहीं है। 15 डेज़ का बाद फिर हम सोचेंगे हमको करना क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रहा है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट बोल के मैंने आज बोल दिया कल करेगा ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को बाकायदा रेस्पेक्ट करते हुए हम सिर्फ अपना मांग रखेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।